प्यारे बच्चों, ये बहुत दिलचस्प कहानी है। 3 झूठे और एक सिक्का। बहुत दिनों की बात है, 3 आदमी कहीं जा रहे थे। चलते चलते एक मोड़ पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक सिक्का पड़ा दिखाई दिया। इत्तेफाक देखिए, तीनों की एक साथ ही सिक्के पर नज़र पड़ी। पहले उन्होंने फैसला किया, हम ये सिक्का बराबर बराबर तकसीम कर लेते हैं। फिर उन्हें ख्याल आया कि इस तरह तो किसी का भी भला नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि हम में से जो भी सबसे बड़ा झूठ बोलेगा ये सिक्का उसको मिलेगा। पहले आदमी ने कहा, मेरा चचा मस्जिद में इमाम है, मैं रात उससे मिलने गया था। जब हम सोने के लिए लेटे तो ऐसी ज़बरदस्त आंधी चली कि थोड़ी ही देर में शहर के तमाम मस्जिदें, घर, दुकानें, दरख्त, कुएं, जानवर उड़ने लगे और आंधी इन्हें उड़ाकर 300 मील दूर ले गई। लेकिन कमाल की बात तो ये हुई कि जब हम सुबह को उठे तो अपने अपने बिस्तरों ही में थे और कोई चीज़ अपनी जगह से हिली तक ना थी। मैं उठकर मस्जिद के मीनार पर चढ़ा और इधर उधर देखने लगा। अचानक मेरी नज़र इस मोड़ पर पड़ी और यहाँ ये सिक्का पड़ा देखा। इससे पहले कि कोई और उसको देखता, मैंने देखा, इसलिए ये मेरा है। अब जनाब मेरी सुनिए, दूसरे आदमी ने कहा, मेरा दादा मछेरा है, मैं कल उससे मिलने के लिए गया। मैंने वहाँ एक मछली देखी जिसे मेरे दादा ने 10 दिन पहले पकड़ा था। इन 10 दिनों में उसने मछली को खाना पकाना, सफाई करना, कपड़े धोना, सौदा लाना और कमाल तो ये है कि गाना भी गाना सिखा दिया। दोपहर को खाने के बाद जब मछली ऊपर छत पर गई तो उसने वहाँ से ये जगह देखी और यहाँ सिक्का पड़ा हुआ देखा। उसने मुझे इशारे से सारा रास्ता समझाया और कहा कि फ़ौरन जाकर सिक्का उठा लूँ। इसलिए जनाब ये सिक्का तो मेरा है। नहीं नहीं, ये सिक्का आपका भी नहीं है। तीसरा आदमी बोला, आपने बहुत बड़ा झूठ बोला है, लेकिन ज़रा मेरी भी सुनिए। मेरे अब्बा जान सौदागर हैं। एक दिन वो एक अंडा खरीद कर लाए और उसे टोकरी में रख दिया। थोड़े दिनों बाद अंडे में से एक मुर्गा निकला। वो मुर्गा इतना बड़ा था कि अब्बा जान अपना सामान इस पर लाद कर ले जाते। एक दिन मुर्गे की कमर छिल गई। हकीम ने अब्बा जान से कहा कि आप मुर्गे की कमर पर खजूरों का मरहम बनाकर मला करें। अब्बा जान ने ऐसा ही किया, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अब्बा जान एक खजूर की गुठली निकालना भूल गए। फिर जब उन्होंने वो मरहम मला तो मुर्गे की कमर पर खजूर का दरख्त उगने लगा और कुछ दिन बाद दरख्त पर खजूरें लगनी शुरू हो गईं। जब दरख्त खजूरों से भर गया तो हमसायों ने खजूरें तोड़ने के लिए कंकर मारे। कंकर मारने से खजूरों का गूदा नीचे गिर जाता और गुठलियां शाखों पर ही लगी रह जाती। आखिर दरख्त पर इतनी गुठलियां हो गईं कि वहां उनका एक बहुत बड़ा सा टीला बन गया। अब्बा जान ने टीले को खोद कर बराबर किया, फिर इसमें हल जोता और कद्दू के बीज डाल दिए। जब कद्दू उगे तो मैंने एक कद्दू तोड़ा और उसे काटने लगा। अभी मैंने कद्दू पर चाकू लगाया ही था कि चाकू मेरे हाथ से फिसलकर कद्दू के अंदर गिर गया। मैंने जल्दी से अपनी कमर में रस्सी बांधी और कद्दू के अंदर उतर गया ताकि चाकू निकाल लूं। जब मैं कद्दू के अंदर गया तो वहां मुझे 3 आदमी मिले। उनके ऊँट खो गए थे और वो उन्हें ढूंढ रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मेरा चाकू इस कद्दू में गिर पड़ा है और मैं उसी तलाश में आया हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे ऊँट नहीं मिलते, तुम्हारा चाकू क्या मिलेगा? हाँ, यहाँ से कुछ दूर एक जगह एक सिक्का पड़ा है, वो जाकर उठा लो और उससे नया चाकू खरीद लो। सो जनाब, अब ये सिक्का मेरा हुआ। उम्मीद है आप मुझे इस सिक्के से नया चाकू खरीदने की इजाज़त दे देंगे। तुम ये सिक्का ले सकते हो भाई, तुम जीते हम हारे। इसके साथियों ने एक जुबान होकर कहा और सिक्का उसको दे दिया।